क्या हो अगर जिस ताकत को आपने खुद बनाया हो वही एक दिन आपके खिलाफ जंग छेड़ दे। और ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये आज के वक्त की सबसे खतरनाक जियोपॉलिटिकल रियलिटी है। ये है ब्रेन फ्यूल, एक ऐसा मंच जहां हम दुनिया की अनसुनी कहानियां, विज्ञान के रहस्य और इंसानी सोच की गहराइयों को सरल भाषा में समझाते हैं। आइए सीखने की इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। शुरुआत एक बंद कमरे में लिया गया फैसला। फरवरी 2026। रावलपिंडी गैरीसन। एक कमरे में पाकिस्तान के टॉप जनरल बैठे हैं। स्क्रीन पर सैटेलाइट इमेजेज, काबुल की सड़कों से लेकर बॉर्डर के ठिकानों तक। लेकिन इस बार दुश्मन कोई पुराना नहीं था। दुश्मन वो था जिसे उन्होंने खुद खड़ा किया था। अब ये खुली जंग है। 27 फरवरी 2026 को ख्वाजा आसिफ ने एक बयान दिया, अब सब्र खत्म हो चुका है, ये खुली जंग है। सबको लगा शायद बात भारत की हो रही है, लेकिन नहीं। ये ऐलान था तालिबान के खिलाफ। कहानी की जड़ें 1990 का दशक। इस कहानी को समझने के लिए पीछे जाना पड़ेगा। 1994 अफगानिस्तान गृह युद्ध में डूबा हुआ था। तभी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इसी ने एक प्लान बनाया। अगर अफगानिस्तान में हमारी पसंद की सरकार हो तो हमें स्ट्रैटेजिक फायदा मिलेगा। उसी दौरान एक व्यक्ति सामने आता है, मुल्ला उमर, एक साधारण मदरसे का शिक्षक, लेकिन आगे चलकर इतिहास बदलने वाला। इसी ने उसे हथियार दिए, ट्रेनिंग दी, पैसा दिया और सिर्फ एक काम कहा, अफगानिस्तान पर कब्जा करो। 1996 तालिबान की सरकार। सिर्फ 2 साल में तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया। नई सरकार बनी और दुनिया के सिर्फ 3 देशों ने उसे मान्यता दी। उनमें से एक था पाकिस्तान। 2001 खेल बदल गया। फिर आया 9/11 हमले। अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया। तालिबान सत्ता से हट गया। पब्लिक में पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया, लेकिन अंदर ही अंदर तालिबान को पनाह, ट्रेनिंग, फंडिंग, सब कुछ देता रहा। ये डबल गेम 20 साल तक चलता रहा। 2021 तालिबान की वापसी। जब अमेरिका अफगानिस्तान से निकला, तालिबान फिर सत्ता में आ गया। तब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने इसे आजादी बताया। पाकिस्तान को लगा हमारी बनाई ताकत वापस आ गई, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती हुई। नया खतरा TTP अब एंट्री होती है। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान TTP की। ये कौन हैं? वही लोग जो कभी उसी सिस्टम का हिस्सा थे, लेकिन अब पाकिस्तान के खिलाफ हो गए। इनका लक्ष्य पाकिस्तान सरकार को गिराना, शरिया कानून लागू करना। एक दर्दनाक घटना। दिसंबर 2014 आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर। सुबह का वक्त, बच्चे क्लास में, और अचानक गोलियों की आवाज। TTP के आतंकियों ने स्कूल में घुसकर 132 बच्चों को मार दिया। ये पाकिस्तान के इतिहास का सबसे काला दिन था। हालात बदतर होते गए। 2021 के बाद हमले तेजी से बढ़े। 2024 2236 मौतें, 2025 4001 मौतें, लगभग 2 गुना। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने TTP को सबसे बड़ा दुश्मन कहा। सबसे बड़ा ट्विस्ट, TTP को शेल्टर कौन दे रहा है? उत्तर, अफगान तालिबान। यानी पाकिस्तान का दुश्मन पाकिस्तान के पुराने दोस्त के पास सुरक्षित है। टकराव की शुरुआत अक्टूबर 2025। TTP ने पाकिस्तानी सेना पर हमला किया।
जवाब में पाकिस्तान ने काबुल में एयर स्ट्राइक कर दी। अब मामला सीधा बन गया, पाकिस्तान वर्सेस तालिबान। क्यों नहीं रुक रही जंग? तालिबान की भी मजबूरी है। अगर वो टीटीपी के खिलाफ जाते हैं तो उनके अपने लड़ाके टूटकर ISIS के में शामिल हो सकते हैं। यानी एक दुश्मन खत्म, दूसरा पैदा। फरवरी 2026, जंग तेज। कुछ ही दिनों में हालात बिगड़ गए। बॉर्डर हमले, एयर स्ट्राइक्स, जवाबी कार्रवाई और फिर खुली जंग का ऐलान। सबसे बड़ा नुकसान आम लोग। 15 दिनों में 76 मौतें, 200 प्लस घायल, 1 लाख से ज्यादा लोग बेघर। एक खौफनाक दिन। मार्च 2026, काबुल का एक अस्पताल, इलाज चल रहा था। बच्चे, परिवार, और तभी एयर स्ट्राइक। सैकड़ों लोग मारे गए। दुनिया भर में विरोध हुआ। कौन जीतेगा? सच ये है, कोई नहीं। तालिबान के पास एयरफोर्स नहीं, पाकिस्तान जमीनी युद्ध नहीं जीत सकता। अफगानिस्तान की जमीन गुरिल्ला वॉर के लिए बनी है। इतिहास गवाह है। सोवियत संघ हारा, अमेरिका भी हारा। असली कारण, पूरी कहानी की जड़, स्ट्रैटेजिक डेप्थ। पाकिस्तान चाहता था अफगानिस्तान उसके प्रभाव में रहे, लेकिन आज तालिबान भारत के साथ काम कर रहा है। नए व्यापार, नए प्रोजेक्ट्स। निष्कर्ष, ये कहानी हमें क्या सिखाती है? जो ताकत आप बनाते हैं वो हमेशा आपके कंट्रोल में नहीं रहती। कभी कभी वही ताकत आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। आखिरी सवाल, क्या पाकिस्तान इस आग को बुझा पाएगा या यह आग और फैलने वाली है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ऐसी गहरी और असली कहानियाँ पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलते हैं एक और कहानी के साथ, जो दुनिया की हकीकत को और करीब से दिखाएगी। ज्ञान की इस यात्रा में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। ये है ब्रेन फ्यूल, जहां हर विचार एक नई शुरुआत बनता है।